बाबुल यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त अश्विन, प्रीति, हर्ष और अन्नू एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के टीचर्स ने तय किया कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले जाएंगे। गाइस, कॉलेज वाले अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहे हैं। मैंने सुना है कॉलेज जिस अम्यूजमेंट पार्क में ले जा रहा है वहाँ अलग अलग राइड्स और गेम्स हैं। वो सब तो ठीक है, सब आ तो रहे हैं ना, वो बताओ। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने तो सोच भी लिया है हम वहाँ क्या क्या करने वाले हैं। अम्यूजमेंट पार्क में एस्केप रूम्स भी होते हैं। हम चारों वो खेलेंगे जाकर। अम्यूजमेंट पार्क गए नहीं और ये ख्वाब देखने लग गई। एक हफ्ते बाद सब बच्चे बस में बैठकर अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। गाइस, चलो किसी झूले पर बैठते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे शांत हो जाओ, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इतना बच्चों की तरह क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? जाने दो प्रीति, मुझे लगता है कभी कभी हमें अपने अंदर के बच्चे को बाहर लाना चाहिए। और अम्यूजमेंट पार्क तो ऐसी जगह है जहाँ बड़े लोग भी बच्चे बन जाते हैं। अश्विन, क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? क्या? प्रीति को अम्यूजमेंट पार्क में एस्केप रूम दिखता है। अनु इसी के अंदर जाने की बात कर रही थी ना? ओह, एस्केप रूम, चलो गाइस। मैंने सुना है कि इसके अंदर डराने वाले कुछ लोग भूत के भेष में डराते हैं। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि ये एस्केप रूम है क्या। चारों एस्केप रूम के अंदर आ जाते हैं। अंदर घुसते ही उनके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रूम में एक टीवी होता है। दीवार पर एक पोस्टर पजल लगा होता है। गाइस, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? रिलैक्स हर्ष, ये सब ऑटोमेटिक रहता है। और रही बात निकलने की, वो हमें पजल या क्लू ढूंढकर खुद ही निकालना होगा। एस्केप रूम में रखा टीवी चालू हो जाता है। वेलकम, हमारे खूनी एस्केप रूम में आपका स्वागत है। यहाँ से आपको 3 रूम्स को पार करना होगा और हर एक रूम को पार करने के लिए आपको पजल और मिस्ट्रीज रिडल सॉल्व करने होंगे। एस्केप रूम पार करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं। 10 मिनट हर एक रूम के लिए। अगर किसी भी रूम में 10 मिनट से ज्यादा लगा तो आप में से किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जान देनी पड़ेगी? इसका क्या मतलब हुआ? गाइस, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। डूड, रिलैक्स, हम एस्केप रूम में हैं। ये सब बातें वो डराने के लिए कहते हैं। एक बार फिर टीवी चालू होता है। एक और बात, आप लोग इस एस्केप रूम से अब बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप तीनों रूम्स को पार नहीं कर लेते। अब आप खेलना शुरू कर सकते हैं। Your time starts now. चलो जल्दी क्लूज ढूंढना शुरू करो। यहाँ दीवार पर एक पोस्टर पजल है जिसके कुछ फोटोज मिसिंग हैं। अन्नू को एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोज रखे होते हैं। गाइस, मिसिंग फोटोज यहाँ इस ड्रॉर में रखी हुई हैं और एक नोट भी रखा हुआ है यहाँ। जल्दी यहाँ लेकर आओ अन्नू, हमारे पास समय कम है। प्रीति उन मिसिंग फोटोज को देखती है और उस नोट को पढ़ती है। इस नोट में किसी तरह का रिडल है। अगर नसीब हाथ की लकीरों में होती है तो उंगलियां नसीब से जुड़ी होती हैं। मुझे थोड़ा खून चखना है। मतलब इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता हमारी उंगली में है? छोड़ो, पहले इस मिसिंग पोस्टर पीस को इस पोस्टर पर लगाओ। मिसिंग पोस्टर पीस को वो लोग पोस्टर पर लगा देते हैं। लगाते ही उन्हें पता चलता है कि पोस्टर पर एक 4 हाथ वाले शैतान का चित्र है। पोस्टर लगाते ही पोस्टर के नीचे रखे टेबल से एक ड्रॉर बाहर आता है जिसमें एक अजीबोगरीब फिंगरप्रिंट स्कैनर रखा होता है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा अजीब नहीं है? इसमें तो उंगलियां रखनी पड़ेंगी और इसमें ब्लेड भी लगा है। इसमें बस हमें अपनी उंगली रखनी है, उसके बाद ये रूम का दरवाजा खुल जाएगा। मगर उंगली रखेगा कौन? गाइस देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ही रख देती हूँ। जैसे ही प्रीति उस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रखती है, उसकी उंगली कट जाती है। मेरी उंगली, मेरी उंगली। और दरवाजा खुल जाता है। गाइस, ये क्या हुआ? प्रीति की उंगली कट गई। तुम लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ डराने के लिए कहते हैं।
मुझे बाहर जाना है। अरे ये तो सच में खूनी एस्केप रूम है। ये कहाँ फंस गए? इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें अब ये खूनी गेम खेलना ही होगा। प्रीति अपनी उंगली पर कपड़ा बांध लेती है और सब दूसरे रूम में चले जाते हैं। इसके बाद वहां पर रखा टीवी फिर से चालू होता है और उसमें वही औरत फिर से आती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, तुम लोग एस्केप रूम के दूसरे पड़ाव तक पहुंच चुके हो। ये है एक हॉस्पिटल रूम। यहाँ पर गेम थोड़ा और सीरियस हो चुका है क्योंकि अब तुम्हारे खून का स्वाद एस्केप रूम के गोश्त ने चख लिया है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे बाहर जाना है। मुझे ये गेम अब और नहीं खेलना है। मुझे कोई बचाओ। प्लीज कोई तो बाहर निकालो प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम दोनों रोना बंद करो। यहाँ मेरी उंगली कट चुकी है मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल रूम में रियल डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। अश्विन डेड बॉडीज पर क्लूज चेक करने लगता है। तभी उसे डेड बॉडी के नेम टैग पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। गाइस, इस डेड बॉडी के नेम टैग पर कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। अगर तुम्हें मुझे है पाना तो पीना पड़ेगा मेरा खून, तभी तुम्हें मिलेगा यहाँ से निकलने का राज। यहाँ पर एक सूटकेस रखा है जिस पर कुछ कोड डालना होगा। यहाँ पर खून से भरे कप्स भी रखे हुए हैं। मिल गया पहेली का जवाब। इन कप्स में रखे खून को पीना होगा। उसके बाद ही हम इन कप्स में रखे सूटकेस के कोड को देख पाएंगे। मगर इसमें से खून पिएगा कौन? जल्दी सोचो, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं ही पी लेता हूँ, रुको। अश्विन वहां रखे तीनों कप्स के खून को पी लेता है और देखता है कि कप्स के बेस पर कोड लिखे हुए हैं। जल्दी अश्विन, कोड बोलो, समय निकला जा रहा है। मैं बताती हूँ, रुको। पहले कप में 23 और दूसरे में 34 और तीसरे में 89 कोड लिखा हुआ है। प्रीति कोड को उस सूटकेस में डालती है मगर कोई दरवाजा नहीं खुलता। सब एकदम शांत हो जाते हैं। प्रीति, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति। अचानक से एस्केप रूम की चुड़ैल वहां आ जाती है और अन्नू को पकड़ लेती है। बचाओ प्रीति, बचाओ प्लीज। हर्ष, अश्विन, बचाओ। एस्केप रूम की चुड़ैल के हाथ में अचानक से चेन सॉ आ जाता है और वो अन्नू को बेरहमी से बीच में से ही काट देती है और वहां पर रखा टीवी एक बार फिर से चालू हो जाता है। हाय गाइस, अनफॉर्चुनेटली आप लोग इस रूम को समय पर खोल नहीं पाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को रूल समझाया था, अगर 10 मिनट में एक एस्केप रूम से बाहर नहीं आए तो आपको जान देनी पड़ेगी। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। वो लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं। दूसरे रूम में 3 टेबल होते हैं जिन पर लाल बटन लगा होता है। स्वागत है एस्केप रूम के आखिरी पड़ाव पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 3 टेबल्स हैं। आप तीनों से मैं कुछ मैथ्स के सवाल पूछूंगी। अगर आपको उसका जवाब पता हो तो सामने रखे हुए लाल बटन को दबा देना। अगर किसी का जवाब गलत रहा तो उसका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। और हाँ, यहाँ से सिर्फ आप तीनों में से एक ही विनर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मेरा मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। मैं क्या करूं? क्या करूं? ध्यान से प्रीति, ध्यान से हर्ष। पहला सवाल, एक स्कूल में 45 बच्चे हैं। उन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? हर्ष अपने सामने रखे लाल बटन को दबा देता है। मैं बताता हूँ इसका आंसर। मैं बताता हूँ, इसका आंसर 6 है। नहीं स्टूपिड, इसका आंसर 6 नहीं है, 9 है। क्या? अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर रॉन्ग है। हर्ष जी, आपका सफर अब यहीं पर खत्म होता है। पीछे से एस्केप रूम चुड़ैल आती है और अपने चेन सॉ से उसे सिर से लेकर पैर तक बीच में से काट देती है। नहीं, नहीं हर्ष, नहीं। हर्ष नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डरो मत प्रीति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो भी इस सवाल का जवाब देगा वो बन जाएगा खूनी एस्केप रूम का विनर। और अगर कोई नहीं बता पाया तो सब ये गेम हार जाएंगे। तो बताइए इस सवाल का जवाब। एक दुकान में 120 चॉकलेट्स हैं। दुकानदार ने 1/3 चॉकलेट्स बेच दी और 15 और खरीद ली। अब दुकान में कितनी चॉकलेट्स हैं? प्रीति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। बोलो अश्विन, क्या हुआ? जल्दी बोलो। तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगी। इस सवाल का जवाब 95 है। और याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अश्विन लाल बटन दबा देता है और गलत आंसर देता है। इसका आंसर 1000 है। गलत जवाब। अनफॉर्चुनेटली अश्विन, आपका सफर यहाँ पर खत्म होता है। एस्केप रूम चुड़ैल चेन सॉ लेकर आ जाती है और मरने से पहले अश्विन मुस्कुराकर प्रीति से कहता है, आई लव यू प्रीति, फेयरवेल, बाय। एस्केप रूम चुड़ैल उसका गला चेन सॉ से काट देती है। नहीं नहीं अश्विन, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं। क्या आपको इसका जवाब पता है? हाँ, इसका जवाब 95 है। सही जवाब। आप बनती है इस एस्केप रूम की विनर। प्रीति एस्केप रूम से अकेले बाहर आती है और सारी बातें टीचर्स और पुलिस को बताती है, मगर उसका कोई विश्वास नहीं करता है और किसी को भी कभी भी अश्विन, अन्नू और हर्ष की लाश नहीं मिलती है। सेंट जोन्स शहर का जाना माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मगर इसके साथ ही उस खंडहर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उसके आसपास होने वाली अचानक मौतें लोगों के डर का कारण बनने लगी। एक रोज एक लड़की अपने पालतू डॉग को शाम के वक्त घुमा रही थी कि तभी प्लूटो, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उफ! लड़की का डॉग उसके हाथ से चैन छुड़ाकर भागता हुआ टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। लड़की भी आवाज लगाती हुई उसके पीछे चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। प्लूटो, प्लूटो, कहाँ हो तुम? कम हियर। लड़की जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है, भयानक चेहरों वाले कुछ लोग प्लूटो के अंगों को बैठे चबा रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक टैक्सी वाला पैसेंजर्स को लेकर वहां से गुजर रहा था। ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ। लग रहा है कि आज पूरा शहर ही डुबा देगी। एकदम सही कहा साहब, आज से पहले इतनी भारी बरसात नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी में डूबे हुए हैं। लगता है साइड में रुकना पड़ेगा। हाँ भैया, गाड़ी कुछ देर के लिए साइड में रोक लो, बारिश कम होते ही निकल जाएंगे। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे हुए कॉलेज के नजदीक जाकर रोक दिया और वो दोनों फौरन टैक्सी से निकलकर उस टूटी हुई इमारत के अंदर चले गए। अचानक उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखाई देता है। अरे आप लोग यहाँ खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर चलिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बारिश से बचने के लिए पैसेंजर्स और टैक्सी वाला उसके साथ टूटे हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर चले गए। पर कुछ ही पलों बाद टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स की दर्दनाक चीख से बिल्डिंग थर्रा उठी। समय के साथ धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। आज सुबह फिर एक बार पुराने मेडिकल कॉलेज की इमारत से 2 लाशें बरामद की गई हैं, जिनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी घटनाओं का रहस्य जानने के लिए एक पत्रकार नीरज रात के समय उस खंडहर में पहुंचा। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इस खंडहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसके पास आने से भी घबराते हैं। टॉर्च की रोशनी मारता खंडहर में दाखिल हो गया कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात गए मेरे सिवा यहाँ और कौन हो सकता है?
नीरज ने पीछे पलट कर देखा। उसके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, जो देखने में रहस्यमयी सा दिख रहा था। अरे गार्ड साहब, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं रहता, तुम भी चले जाओगे। क्यों आए हो यहाँ? मैं पत्रकार हूँ और यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानने आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस खंडहर के अंदर चलना होगा। क्यों नहीं, मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई तो है। नीरज उस गार्ड के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। गार्ड एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए खंडहर के बीच बने एक हॉल के दरवाजे के पास आकर रुक गया। गार्ड साहब, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ पर? गार्ड साहब, अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? नीरज ने आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर देखा, पर गार्ड वहाँ पर नहीं था। बड़ा ही अजीब गार्ड है, बिना बोले ही चला गया। खैर, इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? नीरज जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नीरज के बार बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीरज अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक हॉल है, जिसमें दीवार से सटे पलंग पर चारों तरफ लाशें रखी हुई है। ओह गॉड, ये तो मुर्दा घर लगता है। पर ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, फिर ये लाशें कहाँ से आईं? तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नीरज की धड़कनें तेज हो गई। अचानक हॉल की मरकरी चिट 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 आवाज के साथ जलने बुझने लगी। नीरज को आखिरी वाले पलंग के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है वहाँ पर? जवाब दो। नीरज ने जलती बुझती रोशनी में करीब जाकर देखा। वहाँ एक लाश थी, जिसका चेहरा कटा फटा था और वो लाश अपने हाथों में अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी थी। भूत बचाओ! नीरज दरवाजे की तरफ भागा, पर वो किसी से टकराकर गिर गया। नीरज एक लाश से टकराकर गिरा था, जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी और वो हंस रही थी। ये मैं कहाँ फंस गया? कोई बचाओ मुझे! गार्ड साहब, गार्ड साहब, दरवाजा खोलो! तभी मरकरी की लाइट में नीरज ने देखा कि उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जिसने उसे कुछ देर पहले यहाँ लेकर आया था। गार्ड साहब, बचाओ मुझे! यहाँ भूत है, यहाँ भूत है! आप कहाँ चले गए थे और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद है। गार्ड नीरज की बात के जवाब में भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही पल नीरज ने एक भयानक मंजर देखा। मुर्दा घर के सारे मुर्दे नीरज के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। कुछ समझ में आया तेरे? इस हॉल में सिर्फ तू ही ऐसा है जो जिंदा है। मैं भी एक बार इन मुर्दों का शिकार बना था। आज तेरी बारी है। देखो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? इन मुर्दों ने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? जब यहाँ कॉलेज था तो एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काटा और फाड़ा जाता था। अकाल मौत के बाद इनके शरीर को भी सजा दी जाती थी। अब इन सब की आत्माएं यहीं रहती हैं और यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना निवाला बनाती हैं। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। देखते ही देखते सभी मुर्दे नीरज पर टूट पड़े। भूत बचाओ! और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नीरज की आत्मा भी उन मुर्दों के साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़ों को देखकर हंस रही थी। नीरज भी भूतिया कॉलेज के मुर्दों का शिकार बन चुका था।